Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain the dual use of dare. Dare का डबल यूज कैसे होता है। चूंकि dare एक मॉडल भी है, ऑन द अदर हैंड dare एक वर्ब भी है, और जब ये वर्ब का काम करता है तो वर्ब की तरह काम करेगा, जब ये मॉडल का काम करता है तो मॉडल की तरह काम करेगा। Let me tell you something about the model first of all, then I will tell you something about the primary verbs. पहले प्राइमरी वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए मॉडल्स मैंने लिखे हैं, पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, मॉडल के ऊपर लेक्चर हो चुका है। उस वक्त मैंने डेयर को एक्सप्लेन नहीं किया था, चूंकि डेयर थोड़ा सा अलग काम है डेयर का, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मॉडल में ये मैंने बताया था आपको, विल है, वुड है, शेल है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ऑट टू है, यूज टू है, डेयर है, डेयर्ड है, नीड है। ये सारे के सारे मॉडल्स हैं और इनको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये हेल्पिंग के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं, पूरी इंग्लिश में कभी ये अकेले में यूज नहीं होंगे, ये हेल्प करेंगे किसी की। यानी कि किसकी हेल्प करेंगे, इनके साथ एक बात आप पल्ले बांध लें, मॉडल्स के साथ हमेशा हमेशा V1 यूज होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। किसके साथ, मॉडल के साथ। ये तो एक बात तय है। अब प्राइमरी वर्ब जो है, जिससे बी की फॉर्म है, बी की 8 फॉर्म है। इस तरह हैव है, हैव की फॉर्म है, हैव है, हैज है, हैड है, हैविंग है। और इसी तरह डू की फॉर्म है, डू है, डज है, डिड है, डन है, डूइंग है। ये सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहेंगे अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो दो अलग करने की क्या जरूरत है, यही तो उनमें डिफरेंस है। मैंने अभी भी आपको बताया है कि मॉडल के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये मॉडल्स हैं। और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है बी की फॉर्म में है, हैज की फॉर्म में है, इनके साथ लगती है वर्ब की थर्ड या इंग वाली फॉर्म। इंग वाली को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इनके साथ मैंने लिखे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो हैं, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होती है, यानी कि इंग वाली फॉर्म भी यूज होती है। लेकिन मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि इस वर्ब की फॉर्म बनती है, देखें बी की फॉर्म बनी ना, इज, आर, एम, और बी के साथ इंग लग गया, बीइंग भी बनी है, इंग वाली फॉर्म भी बनी है। डू के साथ इंग लग जाएगा, डूइंग फॉर्म भी बनेगी। हैव के साथ इंग लग जाएगा, हैविंग भी बनेगी। लेकिन मॉडल की फॉर्म नहीं बनती। आप कैन के साथ इंग लगाएंगे, कैनिंग बन जाएगा। दिस इज नॉट वर्ब, ये कुछ भी नहीं है। विल शैल के साथ इंग लगा दें, विलिंग, शिलिंग, तो ये सारा गलत है, टोटली गलत है। हम कह सकते हैं कि मॉडल जो हैं जैसे हैं वैसे यूज होंगे, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, ये V1 लेते हैं। अब तीसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये अकेले में भी यूज हो सकते हैं, जैसा कि मैंने करके दिखाया है। ही इज अ टीचर, ही इज, देखें इज यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग, यहां टीचिंग वर्ब है, इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसने दो काम किए ना, एक इज खुद वर्ब बन गया, ही इज अ टीचर, मेन वर्ब का काम कर गया। दूसरा इज के साथ मुझे टीचिंग लगाना पड़ा। मैंने अभी भी आपसे बताया है कि जो ऑक्सिलरी हैं, प्राइमरी हैं, उनके साथ वी के 1 के साथ ING यानी इंग वाली फॉर्म लगती है या थर्ड फॉर्म लगती है। आपने देखा ये अकेले में भी यूज हो गया इज, और साथ वर्ब के साथ भी यूज हो गया। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैंने सेंटेंस लिखा है, देखें, ही कैन प्ले, कैन के साथ प्ले लग गया, ठीक है। इसका तो आपने वर्ब हटा दिया ना, ओनली इज रख लिया। इसका वर्ब जरा हटा के देखें, ये मैंने हटा दिया, ही कैन प्ले को मैंने प्ले हटा दिया, ही कैन हॉकी। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सही नहीं है, चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हेल्पिंग है, मॉडल्स हैं, ये अपने साथ V1 लेते हैं। तो यहाँ ही कैन हॉकी गलत होगा, ही इज अ टीचर ये सही होगा, क्योंकि इज अलग से यूज हो सकता है, मॉडल अलग से यूज नहीं हो सकते। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं मॉडल के ऊपर। एक मॉडल मैंने छोड़ा था, मैंने आपसे कहा था डेयर, डेयर जिस तरह कैन का कुड बन सकता है ना, इस तरह डेयर का डेयर्ड भी बन सकता है, दोनों एज अ मॉडल यूज होते हैं। लेकिन मैंने अभी भी आपसे कहा जब मॉडल यूज होंगे तो मॉडल की तरह ही यूज होंगे, साथ V1 लेंगे, और मैंने यूज किया है। देखें पहले मैंने आपको दिखाता हूं कैन का यूज। एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही कैन यूज मोबाइल, देखें ही कैन
कैन मॉडल है, साथ V1 लग गई ना, ही कैन यूज मोबाइल। क्लियर बात होगी। अब जब आपने नॉट लगाना है तो कैन के बाद लगाना होगा। जिस तरह जब आप डेयर में मॉडल में लगाएंगे तो डेयर के बाद लगाना होगा। ही कैन नॉट यूज मोबाइल, आपने कैन के बाद नॉट लगाया है। अब जरा आए, कैन के बाद नॉट लगाया आपने क्योंकि ये मॉडल है, और दूसरा कैन को आपने शुरू में लगाया, कैन ही यूज मोबाइल, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव। अब जरा डेयर को देखते हैं। डेयर एज अ मॉडल यूज करने जा रहा हूं मैं, डेयर एज अ वर्ब बाद में करते हैं हम। डेयर एज अ मॉडल देखें, ही डेयर्ड नॉट यूज माई बाइक, ही डेयर्ड, अब इसको कैन समझ लें, ही कैन नॉट यूज माई मोबाइल। चलें ऐसे आपको समझ आ जाएगी। तो कैन, जैसे कैन काम करता है ऐसे डेयर काम करता है, चूंकि ये मॉडल है। और ही डेयर नॉट यूज माई बाइक, अब इसका आप बनाएंगे इंटेरोगेटिव, डेयर ही यूज माई मोबाइल, जैसा आपने यहां बनाया कैन ही यूज मोबाइल। कैन ही यूज, आपने कैन शुरू में लगाया ना, क्यों लगाया, इसलिए लगाया है, ये मॉडल है। तो डेयर को एज अ मॉडल समझेंगे तो डेयर जहां जहां जाएगा वो मॉडल की तरह ही काम करेगा। डेयर ही यूज माई बाइक। अब नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है, तो आप ऐसे बनाएंगे, डेयर ही नॉट यूज माई मोबाइल। देखें डेयर मॉडल रहा है, यूज भी रहा है। मैंने आपसे कहा है कि मॉडल आपके साथ V1 लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और ये यूज फर्स्ट फॉर्म ही तो है। फिर इसको आप एक और तरह से यूज करते हैं, हाउ डेयर ही यूज माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल यूज करने की कैसे डेयर की, कैसे हिम्मत की। अब देखें कि डेयर एज अ मॉडल कितने सेंटेंस बने हैं, 1 2 3 4, और आपने गौर नहीं किया एज अ कैन, ये भी मॉडल है लेकिन इसके 5 सेंटेंस बने हैं, उसके 4 क्यों बने हैं, इसलिए कि डेयर में मैंने बताया ना, एक स्पेसिफिक बात यह है कि डेयर का पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता इन मॉडल में, मॉडल्स में। देखिए यहां बना ही कैन यूज, वो मोबाइल यूज कर सकता है। यहां आप नहीं बना सकते कि ही डेयर यूज माई मोबाइल, वो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने की जरूरत कर सकता है। यहां ये नहीं बनेगा, नहीं वाला बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन और नॉट वाला बनेगा, और क्वेश्चन वाला बनेगा हाउ के साथ। ये बन गया हाउ डेयर ही यूज माई मोबाइल। तो आपने देखा है डेयर का क्या मैंने बताया, डेयर है तो मॉडल, काम भी मॉडल की तरह ही करता है, लेकिन इसका एक सेंटेंस पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनता। जो मैंने बनाए हैं यही बनेंगे। अब मैंने आपसे कहा था जिस तरह कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है तो डेयर की डेड भी हो सकती है। तो डेड एज ए यूज किया जा सकता है एज अ मॉडल, और जब भी मॉडल यूज होता है मैंने आपको बताया साथ V1 लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और यहां देखें आप, ही डेयर्ड नॉट यूज माई बाइक, उसने मेरी बाइक यूज करने की हिम्मत नहीं की, जरूरत नहीं की। अब आप कहेंगे आपने नॉट क्यों लगाया है, मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि डेयर एज अ मॉडल अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनता, यानी पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता। ये नेगेटिव बनेगा और इंटेरोगेटिव बनेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों भी बन सकता है। देखें फिर डेयर्ड ही यूज माई बाइक, चूंकि ये मॉडल है तो मॉडल की तरह ही काम करेगा ना। जैसे कैन को शुरू में लगाते हैं, आप विल को शुरू में लगाते हैं, शेल को शुरू में लगाते हैं, तो डेयर को उठा के लगाते जाएंगे हम। डेयर एज अ वर्ब भी हम यूज करते हैं, जब वर्ब आएगा फिर वर्ब का काम करेगा। अभी यहां देखें तीसरा सेंटेंस, डेयर्ड ही नॉट यूज माई मोबाइल, तो ये बन गया तीसरा सेंटेंस। फिर इसमें हाउ भी लगा सकते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, कुछ भी लगा सकते हैं W फैमिली का, लेकिन ये रहेगा मॉडल ही। अब आप मॉडल की निशानी क्या है कि मॉडल के साथ V1 लगता है, ये आप जब याद रखेंगे ना आपको कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि फौरन आपके ज़हन में आएगा मॉडल साथ V1 लगी होगी। अब मैंने अभी भी आपसे कहा कि डेयर एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है, क्यों यही तो और भी वर्ब है, जैसे लेट है, लेट के साथ भी वर्ब आता है, लेट अकेले में यूज नहीं होता, तो जब भी आएगा साथ अपने साथ एक और वर्ब लेगा। असल में वर्ब नहीं होता, वो इन्फिनेटिव होता है। तो हम जैसे लेट अस प्ले, आओ खेलें, तो ये प्ले जो है इन्फिनेटिव है, लेकिन यहां जो है एज अ वर्ब यूज हो रहा है। डेयर, इधर आए हम, डेयर को एज ए पास्ट टेंस भी यूज करेंगे, डेयर को एज अ प्रेजेंट भी यूज करेंगे, डेयर को एज अ फ्यूचर भी यूज करेंगे। एंड यू नो दैट वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और देखें लगाई मैंने, द पियन डेयर्ड टू मीट द बॉस, देखें डेयर्ड सेकंड फॉर्म है वर्ब की। और ये मैंने अभी भी आपको बता के हटा हूं कि ऐसा वर्ब है जो अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, जैसे लेट लेता है, लेट अस प्ले, लेकिन उसने खाली प्ले लिया, टू प्ले नहीं लिया।
ये अपने साथ 2 + V1 लेता है, मैंने लिख भी दिया है, वर्ब प्लस 2 + V1। वर्ब तो जो है ही है, प्रेजेंट का है तो डेयर्स लगेगा, फ्यूचर का है तो विल डेयर लगेगा, पास्ट का है तो डेयर्ड लगेगा, सेकंड फॉर्म लगती है ना पास्ट में, और ये डेयर्ड लगा। द पियन डेयर्ड, हिम्मत की, जरूरत की, टू मीट, ये टू मीट लगना था, ये इन्फिनेटिव है, तो ये इन्फिनेटिव है, इधर टू मीट है, इधर होता तो अकेला मीट होता। अगर ये एज अ मॉडल यूज होता तो अकेला मीट होता, अगर एज अ वर्ब यूज हुआ है तो टू साथ लगेगा। तो ये डिफरेंस है, आपने फौरन देख लेना है। अगर डेयर के बाद टू के साथ V1 लगा हुआ है तो फौरन समझिए ये वर्ब है। और ये पॉजिटिव भी यूज हो सकता है, देखिए पॉजिटिव ही तो है ये, द पियन डेयर टू मीट द बॉस, यहाँ नेगेटिव नहीं है ये, लेकिन ये पॉजिटिव यूज नहीं हो सकता, मॉडल्स वर्ब हो सकता है, देखिए हमने किया है। दूसरी फॉर्म आपको पता है, व्हेन वी टर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू नेगेटिव वी यूज डिड नॉट बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म भी फर्स्ट हो जाती है, डिड नॉट भी लग जाता है। जैसा कि देखें, चूंकि डेड वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ वर्ब नहीं था, यहाँ मॉडल था। द पियर डिड नॉट डेयर, डेयर क्यों आया कि डिड नॉट लग गया है, ये आप जानते हैं पास्ट टेंस। द पियर डिड नॉट डेयर टू मीट द बॉस, टू मीट रहेगा क्योंकि इन्फिनिटिव रहना ही रहना है, ये इसलिए इसकी स्पेशलिटीज है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ था डेयर को, कि बाद में अलग से कराऊंगा, बाकी मॉडल से मैंने इसको अलग कर लिया था। तीसरा देखें, डिड द पियर डेयर टू मीट द बॉस, जब तक सेंटेंस में डिड रहेगा, डेयर को डेड नहीं होने देगा, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है डू की, तो दो सेकंड फॉर्म कैसे आएंगी वो, इसलिए डेयर ही रहेगा। नेक्स्ट वन, डिड द पियर नॉट डेयर टू मीट द बॉस, कहना ये चाह रहा हूं मैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस डेयर का बनता है, और डेयर की सेकंड फॉर्म डेयर्ड भी होती है, लेकिन कभी डेयरिंग यूज नहीं होगी ये। और लास्ट वन, इसको हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर के साथ आप यूज कर सकते हैं, मैंने यूज नहीं किया, मैंने ओनली वन सेंटेंस बनाया है हाउ के साथ, हाउ डिड द पियर डेयर टू मीट द बॉस, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बन सकता है, एंड यू नो वेरी वेल दैट वी यूज V1 एंड V1 प्लस S और ES विद इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ S या ES भी लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या ही शी इट है तो। अब देखें सब्जेक्ट क्या है, द पियन इज ओनली वन, वन सिंगुलर है तो S लगेगा, जैसा कि लगा हुआ है द पियन डेयर्स, लगा ना S, क्योंकि ये टेंस है, प्रेजेंट का है और एज ए वर्ब काम कर रहा है। यहां देखें, यहां ही के साथ, ये देखें ही, ये ही के साथ था, ही डेयर, यहां डज नॉट नहीं आना था। आप कहेंगे ही है तो डेयर क्यों लगा है, इसलिए कि ये मॉडल है, मॉडल जैसा है वैसा ही रहना है, कैन होता तो कैन रहना था, तो यहां ही के साथ डेयर, डेयर्स नहीं आ सकता क्योंकि ये वर्ब नहीं है। इधर आ गया द पियन डेयर्स टू मीट द बॉस, इतनी सी बात है। अब आपको पता है कि व्हेन वी टर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू नेगेटिव वी यूज डज नॉट और डू नॉट। अब हम इसके साथ डज नॉट यूज करेंगे, जैसा कि पियन सिंगुलर है डज नॉट होगा, द पियन डज नॉट डेयर टू मीट द बॉस, टू मीट, फिर देखें मेन चीज 2 + V1, इन्फिनेटिव यूज होगा इसके साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ, और मॉडल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की। थर्ड, डज द पियन डेयर टू मीट द बॉस, डज द पियन नॉट डेयर टू मीट द बॉस, आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बना सकते हैं। W फैमिली का वर्ड लगा के आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये लगाया मैंने, हाउ डज द पियन डेयर टू मीट द बॉस, ये था बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने आपको बताया डेयर एज अ पास्ट टेंस में यूज हो गया, डेयर प्रेजेंट टेंस में यूज हो गया, डेयर फ्यूचर में कैसे यूज होता है देखें जरा, द पियन विल डेयर टू मीट द बॉस, विल आपको पता है आगे के लिए आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगता है, और विल खुद भी एक मॉडल है, यहां देखें लिखा हुआ विल, मैंने विल मॉडल है, अगर ये मॉडल है तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म उसने ली है डेयर, और ये वर्ब है। द पियन विल डेयर टू मीट द बॉस, आपको पता है व्हेन वी यूज in future indefinite tense we use only not after will और shall, will shall के बाद बस not लगा दें, सवालिया बन गया, will shall को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दें तो क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्योंकि ये वर्ब है। अब देखें ऐसा ही किया मैंने, द पियन विल नॉट डेयर टू मीट द बॉस, नेक्स्ट वन विल द पियन डेयर टू मीट द बॉस, लास्ट वन विल द पियन नॉट डेयर टू मीट द बॉस।
आगे हाउ फैमिली डब्ल्यू फैमिली का लगा के आप इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने सिर्फ वन सेंटेंस बनाया है, हाउ विल द पीएन डेयर टू मीट द बॉस। आपने देखा डेयर को जब मैंने एज ए वर्ब यूज किया तो प्रेजेंट में भी यूज किया, पास्ट में भी किया, फ्यूचर में भी किया। उसके चारों टेंस बने हैं, उसका अफर्मेटिव भी बना है, नेगेटिव भी बना है, क्वेश्चन भी बना है। अब लेकिन जब मैंने डेयर को एज अ मॉडल यूज किया उसमें अफर्मेटिव नहीं बना, उसका नेगेटिव बनता है और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों बन सकती हैं, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड लग के भी बन सकता है, लेकिन अफर्मेटिव यूज नहीं होगा डेयर का। और डेयर दो तरह से यूज होता है, एक डेयर और एक डेयर्ड। तो अब इसी तरह अब एक नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, चूंकि मैंने एक नीड भी इसी असूल पे काम करता है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।